बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं ताकि वो तमाम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना और सीखना चाहते हैं उनके लिए जहां ये मुफीद साबित हो, वहीं पर हमारे और आपके लिए आखिरत में निजात का जरिया बन सके। दोस्तों साथियों, आज का हमारा जो सबक है वो तनवीन पर मुश्तमिल है। आज हम जानेंगे कि तनवीन किसे कहते हैं, उसको पढ़ने का तरीका क्या है और उसकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले तो हम तनवीन के बारे में जान लेते हैं कि तनवीन किसे कहते हैं। तो याद रखें, दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर एक जबर हो या एक जेर हो और या एक पेश हो तो इनको हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। लेकिन अगर यही डबल हो जाए, यानी दो जबर हो जाए, दो जेर हो जाए और दो पेश हो जाए, तो इसी का नाम क्या है? तनवीन। क्या है? तनवीन। तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। जैसे ये क्या लिखा है? अन। क्या लिखा है? अन। अब देखिए ये क्या लिखा है? ये भी वही लिखा है, इधर अन और इधर भी अन। तो यहां पर ये तनवीन है और ये नून साकिन है। तो तनवीन की जो आवाज है वही नून साकिन की भी आवाज है। तो जो नून साकिन की आवाज होगी वही तनवीन की भी आवाज होगी, यानी दोनों की आवाज यकसा है। आखिर में नून साकिन की आवाज आएगी अन अन। इसको हिज्जे करके नहीं पढ़ेंगे, यानी हमजा दो जबर अन, बा दो जबर बन, ता दो जबर तन, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डायरेक्ट अन बन तन इस तरह से पढ़ेंगे। आइए हम इसको बोर्ड पर देखते हैं। जैसे अन बन तन सन जन हन खन दन जन रन जन सन शन सन वन पन वन अन वन फन पन कन लन मन नन वन हन अन यन। मैंने बताया कि तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है। हम इसको हिज्जे करके नहीं बल्कि रवा करके पढ़ेंगे। तो आप देखिए, अन बन तन सन जन हन खन दन जन रन जन सन शन सन वन पन वन अन लन फन पन कन लन मन नन वन हन अन यन। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर तनवीन वाला हर्फ आ जाए, यानी जिस हर्फ के ऊपर तनवीन लगा हो, तो हमको इसी तरह से पढ़ना है। यानी आखिर में हमें अन की आवाज निकालनी है, यानी नून साकिन की। अगर दो जबर की तनवीन है तो जैसे जबर जेर पेश है, वैसे दो जबर दो जेर दो पेश है, तो हम इसको पहचानने के लिए दो जबर की तनवीन भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर क्या लगा है? दो जबर की तनवीन लगा है। बा के ऊपर क्या लगा है? दो जबर की तनवीन। ता के ऊपर क्या लगा है? दो जबर की तनवीन। यह है तनवीन, यानी सब तनवीन है। दो जबर दो जेर दो पेश, इनको तनवीन ही कहते हैं, यानी पूरे मजमूए को तनवीन कहते हैं। लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं दो जबर की तनवीन, दो जेर की तनवीन, दो पेश की तनवीन। तो हम समझने के लिए दो जबर की तनवीन भी कह सकते हैं, जैसे कि आज हम दो जबर की तनवीन ही पढ़ रहे हैं। आज हम इसी को पढ़ेंगे कि दो जबर की तनवीन किस तरह से पढ़ते हैं। तो दो जबर की तनवीन कैसे पढ़ेंगे? अन बन तन सन जन हन खन दन जन रन जन, इस तरह से हम यन तक पढ़ेंगे। अब हम उन मिसालों को देख लेते हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। वहां पर भी हमें वही तरीका इख्तियार करना है, यानी हमें तनवीन और नून साकिन की जो आवाज यकसा होती है उसका ख्याल रखना है। इसको समझना है कि दोनों की आवाज यकसा होती है। दूसरे ये कि हमें हिज्जे करके नहीं पढ़ना है बल्कि रवा करके पढ़ना है। जैसे इज़न
रजुलन सालिहन तय्यरन युसरन कौमन। अब आप इन मिसालों को बगौर देखें और दो जबर की तनवीन का लिहाज करते हुए आप पढ़िए। मैंने आपको बताया था कि अगर दो जबर की तनवीन है तो उसको हमें इस अंदाज में पढ़ना है कि आखिर में नून साकिन की आवाज आए। जैसे इज़न, क्या है? इज़न। यहां पर जन क्यों पढ़ा गया? इसलिए कि यहां पर दो जबर की तनवीन है। रजुलन, रजुलन, रजु जल्दी पढ़ा गया इसलिए कि दोनों पर हरकत लगा है, रा के ऊपर भी हरकत है और जीम के ऊपर भी हरकत है, तो हरकत को नहीं खींचते हैं। तो रजुलन तनवीन की वजह से दो जबर की तनवीन है इसलिए हमने उसको लन पढ़ा। रजुलन सालिहन, सा इसलिए खींचा गया क्योंकि यहां पर अलिफ मद्दा बनना है, अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है तो अलिफ मद्दा की वजह से इसको खींचेंगे। सालिहन, ली को जल्दी पढ़ेंगे इसलिए कि इसके नीचे जेर है और जेर जब किसी भी हर्फ के नीचे आ जाए तो उसको खींचते नहीं क्योंकि वह हरकत है। हन, हन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि इस पर दो जबर की तनवीन है। तयरन, यहां पर यह जो है ये लीन बन रहा है इसीलिए हम इसको मारूफ तरीके से जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि कायदा हमने पढ़ रखा है कि अगर यह साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो यह लीन बन जाता है और वो मारूफ तरीके से पढ़ा जाता है। लिहाजा तयरन, अरन क्यों हम पढ़ रहे हैं? इसलिए कि इसके ऊपर दो जबर की तनवीन है। युसरन, युसरन, युस सिन साकिन है अपने माकब यू से मिल रहा है, जल्दी पढ़ेंगे युस रन, रन पढ़ने की वजह इसलिए कि इस पर दो जबर की तनवीन है। कौमन, कौ यहां पर वाव जो है ये लीन बन रहा है क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर है और हमने पढ़ रखा है कि अगर वाव साकिन हो और उससे माकब वाला हर्फ जो हो उसके ऊपर जबर की हरकत आ जाए तो ऐसी सूरत में वाव लीन बन जाता है, उसको नरमी के साथ जल्दी पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे कौमन। मन, यहां पर हम यहां आखिर में नून की आवाज क्यों आ रही है? ये इसको हम मन क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि इसके ऊपर तनवीन है। तो ये बात हम अच्छी तरह से समझ ले कि दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज यकसा होती है, आखिर में नून साकिन की आवाज आएगी जैसे कि हमने पढ़ा इज़न, रजुलन, सालिहन। अब आप देखिए कि लास्ट में अन 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 इस तरह की आवाज आ रही है तो ये जो है पहचानने का तरीका है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा सबक है वो अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान मजीद पढ़ने, सीखने, सिखाने और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।